तो साथियों, चलिए आईपीओस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एलन बेरी कल ये आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है। प्रीमियम्स नॉन स्टॉप ऊपर जा रहे हैं। कल तो एक समय पर एलन बेरी ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रीमियम्स को टच कर लिया था। एंड आज जरूर एचडीबी ऊपर गया है, करीब 67 के आसपास के प्रीमियम्स चल रही हैं। 67-68 आज रात्रि अलॉटमेंट है। अभी तक आ जाना चाहिए था, मोर और लेस एक डेढ़ घंटे में या फिर अर्धरात्रि तक आ जाएगा, है ना। इजी अलॉटमेंट, एलन बेरी में इजी अलॉटमेंट आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था, है ना। वीडियो बनाया था बकायदा, है ना, बकायदा अच्छे से वीडियो बनाया था हमने, जिसमें हमने प्रायोरिटी लिस्ट डिस्कस की थी। हियर इज द वीडियो। इसमें लिखा भी था 100% अलॉटमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। एचडीबी के बाद में हमने फिर एलन बेरी को ही रखा था। ये बोला था कि एचडीबी सबसे सेफेस्ट है। एंड सेम हैपन विद एलन बेरी, एकदम ईजीएस्ट अलॉटमेंट जिसे आप कहते हैं। आप जितना अप्लाई करेंगे आपको उतना अलॉटमेंट मिल जाएगा, है ना। रिटेल कैटेगरी के अंदर तो हालात ये थे कि रिटेलर्स आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उस समय तक प्रीमियम्स नहीं थे। बट जैसा कि वीडियो में बताया था कि प्रीमियम से ऊपर की कहानी है ना। एंड यही बात है। और हम टेलीग्राम पे भी देख रहे थे, आप देख सकते हैं करीब 11:15 के आसपास जो प्रीमियम्स थे वो 21 रुपये के आसपास के चल रहे थे एलन बेरी के। एंड फिर 1:30 जैसा कि आपको पता है QIB का ब्लास्ट होने लगा 21 से 26। एंड फिर तो एक्शन हमने देखा ही है। करीब 3:45 के आसपास 10,500 करोड़ का QIB का सब्सक्रिप्शन आ गया। उस समय हाई था 27.5। अभी जो है वो तो 55-56 के आसपास के हैं। ये बात है। अब क्या करना है कल उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रीमियम्स ज़रूर एक्शन में आए हैं, बट वन थिंग दैट आई वांट टू से इज़, क्योंकि अभी रिसेंट जितने भी आईपीओ आए हैं, चलिए ओसवाल जो है वो लिस्टिंग के बाद में बढ़िया भी हुआ है ना। 2-3 दिन प्रेशर में था, लेकिन उसके बाद में एक्शन में आया। बट ओसवाल के अंदर भी लिस्टिंग कोई धमाकेदार नहीं हुई है, समझिएगा बात को। जितने भी आईपीओज अभी आए हैं उनकी लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई है, एंड उसके बाद में भी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। तो एलन बेरी के अंदर मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि भैया आपका लिस्ट कहाँ होते हैं। क्या आप एटलीस्ट 40 के लेवल को तो होल्ड कर रहे हैं, या फिर आप 55 के ऊपर जा रहे हैं। 55 के ऊपर जा रहे हैं। एचडीबी में अपने को फर्म अलॉटमेंट मिल रहा है, रिटेल में अच्छा खासा अलॉटमेंट है, शेयर होल्डर कैटेगरी में मान के चलो 100 तक पहुंच जाएगा फिर लिस्टिंग पे। अगर कल ये जो है 55 या उसके ऊपर लिस्ट होता है तो मतलब लास्ट प्रीमियम मान लो 50 का ही है, छोड़ो, लास्ट प्रीमियम 50 का, आप लिस्टिंग दिखा रहे हो 55 की, मौज हो जाएगी, आग लग जाएगी। एचडीबी में धूम धड़क्का हो जाएगा। सोचा नहीं होगा कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, फिर वो सीधा 1,000 रुपये प्राइस आएगा इसका 1-2 दिन के अंदर। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो देखिए, अभी तक का ट्रेंड ये है कि जितने भी आईपीओज आ रहे हैं वो नीचे की तरफ लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट प्रीमियम उसके बहुत नीचे हो रहे हैं, बायर्स गायब हो गए, समझ पा रहे हो। उसके बाद में कुछ चले कुछ नहीं चले, आधे वहीं डोल गए, आधे वहीं गिर गए, वोलेटिलिटी आ गई। वो सब चीज़ें भविष्य की गर्भ में। अभी मेरे पास में ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग तुम कहाँ लिस्ट कर रहे हो। कहानी ये है, बेस ये है कहानी का। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, समझ गए बात को, है ना। अब एलन बेरी की कल जो लिस्टिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है। तो सबसे पहले तो बात हुई लिस्टिंग की। सेकंड नंबर पे इसको सेलिंग को लेके वही है, इजी अलॉटमेंट मिला होगा, थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। एंड बाकी यही है कि कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आए, या फिर खुलते ही गिरने लग जाए, या फिर डे लो टूट जाए, उसके 2-3% और नीचे चले जाए, तो बेचने का देख सकते हैं। नहीं तो ठीक है, एक बार थोड़ा सा समय दे दीजिए, और क्या, थोड़ा सा समय दे दीजिए। यू डोंट हैव बिग थिंग टू लूज़। यहाँ पे 12-13% का तो लिस्टिंग डे गेंस मिल रहा है, थोड़ा सा रूम दे दो, बाकी देख लो। तो फ्री का पैसा हो गया एट प्रेजेंट। जो ये बात है ना, जो हमने इस पर चर्चा भी की थी, जो वीडियो था उसमें मैंने आपको यही बताया था आपको कि लो रिस्क है ये, यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। इसीलिए हमने ग्लोब सिविल को हटा दी, वहाँ पे अलॉटमेंट भी टफ था। छोटा आईपीओ, आप उस पर चर्चा नहीं करें। जैसे आज इंडो गल्फ है, अब ये इंडो गल्फ है, इस पर हमने कोई चर्चा नहीं की। अब छोटा आईपीओ, इसमें भले ही सुनील सिंघानिया जी का पैसा लगा, इस पर मैंने चर्चा भी की थी, आपको बताया भी था पहले, है ना। पहले आपको बताया भी था कि, है ना, अब क्या अप्लाई आईपीओ, चचा आईपीओ पूरा हो गया, 30 जून की रात्रि हो गई, आईपीओ पूरा हो गया, आपका क्या अप्लाई आईपीओ इसका। तो छोटा आईपीओ 200 करोड़ का है, T2T में लिस्ट होगा, अलॉटमेंट वैसे ही टफ है, और पैसा वैसे ही एचडीपी में लगा हुआ है। थोड़ा बहुत इसमें पैसा लगा, क्या ही धंधन हो जाएगा। मतलब मेरे तो समझ के बारे, इससे अच्छा तो मैं वारी लूंगा ना, जो आज वारी मूव किया वो लूंगा मैं, क्यों लगाऊंगा मैं इसमें फिर। समझ पा रहे हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जब आपके पास में मार्केट में स्किल हो, पैसा बनाने की मार्केट अच्छा हो, अच्छा इन द सेंस, ठीक है, मतलब इतना भी कोई तोड़ फोड़ नहीं है, बट या वी आर मेकिंग एटलीस्ट समथिंग है। जैसे STPL भी है तो ठीक है, थोड़े प्रॉफिट में ही हैं, वारी भी प्रॉफिट में है, सो मेकिंग अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, सो यू हैव सम एक्शन ना, तो आप उसको लाभ उठा सकते हो उसका।
तो अब इसकी एंकल लिस्ट वगैरह बहुत अच्छी है, बट छोटे आईपीओ मैं नहीं देखना चाहता। एनीवेज, तो ग्लोब सिविल तो हमने हटा दिया था, इस पर हमने चर्चा ही नहीं की थी, इसके प्रीमियम्स बहुत अच्छे थे एंड ठीक डिसेंट एवरेज सी एंकल लिस्ट थी। पर क्या करें 119 करोड़ के आईपीओ में। कलपत्रू में तो हाई रिस्क था तो इसको निकाल दिया था। संभव स्टील अभी तक इसके प्रीमियम्स आए नहीं हैं, आज रात्रि अलॉटमेंट है, लगाए हैं इसमें, मैंने लगाया कुछ पैसा, देखते हैं अलॉटमेंट मिलता है क्या। ठीक है, सो ये बात है। बाकी HDB का आज अलॉटमेंट आ जाएगा, बताना भाई, जैसे ही अलॉटमेंट आ जाए टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, बताना मुझे क्या आपको क्या लगता है ना। ठीक है, ये था आज का वीडियो। आप क्या कर रहे हो कमेंट करके बताओ। जून का तो IPO सीज़न एक तरीके से समाप्त हो गया है। कल हम विल डिस्कस अबाउट HDB एंड अदर IPOs। ये वीडियो देख लेना, कोई सवाल हो कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि तमाम IPO की डिटेल्स आपको समय से मिलती रहे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।